तो आप देख सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, परिवहन मंत्री पंकज सिंह जो है आज ईस्ट विनोद नगर में 200 इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया है। एक एक बस जो है वो सज करके, संवर करके, तैयार होकर के दिल्ली से जो है वो रोहतक की ओर जा रही है। हम आपको बता दें, अंतर्राज्यीय सीमाओं को जोड़ने के लिए सरकार एक अच्छी पहल कर रही है और उसी का नतीजा है कि आज जो है वो 200 इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण ईस्ट विनोद नगर में किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देख सकते हैं, खुद आकर के इन्होंने जो है वो 200 इलेक्ट्रिक बसों का जो है लोकार्पण किया है। दिल्ली से रोहतक अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो अब जुड़ती हुई जो है वो नजर आएगी। होते हैं खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली से जो रोहतक तक जाने वाली इलेक्ट्रिक बस है उसके सामने आकर के खड़े हुए हैं और इन बसों का जो है वो लोकार्पण जो है वो किया जा रहा है। क्या नाम है सर? नंद किशोर। नंद जी कहाँ से? मैं ईस्ट विनोद नगर डिपो का कर्मचारी। सर देखिए, आज दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आकर के 200 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया है जो दिल्ली से रोहतक तक जाएंगी, यानी अंतर्राज्यीय सीमाओं को भी जोड़ने का काम हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, आम जनताओं को सुविधाएं मिलेगी। मैडम का बहुत स्वागत है इस चीज़ का कि आम जनता के लिए सोच रहे हैं। आम जनता के लिए सोच रहे हैं, क्या आम जनता को सुविधाएं मिलेंगी? सर जैसी तरह से हम लाइन पे जाते हैं, रोड पर जाते हैं, तो पब्लिक खुश है। मैडम के इस फैसले से बहुत खुश है क्योंकि महिलाओं को एक बहुत अच्छी यात्राएं मिल रही है, सुकून भरी यात्राएं मिल रही है। भीड़ भाड़ होती थी, इतना धक्का मुक्की होते थे, चैन स्केचिंग, बहुत सारा कुछ होते थे, लेकिन इस समय इतनी अच्छी सुविधाएं जब से मैम आई है, बहुत सारी सुविधाएं अच्छी हो रही है। अब देखिए, जो बस है वो दिल्ली से रोहतक तक जाएंगी, यानी पहले ये सुविधा नहीं थी और एक कनेक्टिविटी भी नहीं थी कि अंतर्राज्यीय सीमाओं को जोड़ा जाए। तो अब जब दिल्ली से रोहतक तक बसें जाएंगी तो कितना जो है वो लोगों को आपको लगता है फ़ायदा पहुँचेगा? क्या क्या लाभ जो है वो लोगों को मिलता है? देखिए सर, ऐसा है कि दिल्ली में एक स्टेट का तो कोई है नहीं, इसमें हर स्टेट के लोग हैं। अब हरियाणा क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको डायरेक्ट एक बस अगर मिल रही है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है, सुविधा उनको मिल रही है। नहीं तो पहले यहाँ से पहले बस अड्डे जाएंगे, वहाँ से हरियाणा रोडवेज की बसें पकड़ेंगे, उनको 2-2 3-3 बसें चेंज करनी पड़ती है। एक बस आपको डायरेक्ट मिल रही है। अगर आप मेरी जगह या आम जनता की जगह कोई भी सोचे, एक बस में बैठे सीधे, अपना समय कम लगे, टाइम पे पहुँचे, इससे बेस्ट क्या होगा? कह रहे हैं कि जो लोग बार बार दिल्ली से रोहतक आते थे उन्हें 2 या 3 बार चेंज करना पड़ता था, अब डायरेक्ट जो है वो दिल्ली से बस रोहतक तक जाएंगी, तो ये बड़ी सुविधा है। अब ऐसे में सर, पिछली सरकार की अगर बात करें तो वो ऐसी पहल या ऐसी सुविधाएं क्या आपने पहले देखी है? पिछली सरकार ने इस तरह का कोई अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे रूट थे पहले, इनको दोबारा जागरूक नहीं किया। ऐसा नहीं था ये कभी चलती नहीं थी, चलती थी, लेकिन इन्होंने सोचा है, किया है, कोशिश की है, तो शायद सफलता मिल रही है। आपको लगता है कि इससे दिल्ली जो है वो पोल्यूशन फ्री भी जो है वो बनते हुए नजर आए? हाँ सर, बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चल रहे हैं जब से, चाहे वो किसी भी स्टेट में, कारें, बाइक, सब जगह बहुत हद तक पॉल्यूशन पर फर्क पड़ता है। अच्छा, आप क्योंकि बस डिपो में आप काम करते हैं, इस सरकार के आने के बाद आप क्या फ़ायदा देखते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आप जो है वो प्रभावित है? आज जो है वो हम देख रहे हैं ईस्ट विनोद नगर का नया डिपो भी जो है वो बनकर तैयार हुआ है, जिनका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले जो बिल्डिंगें थी 3 टप्परों में लगी थी, हम लोग अंदर बैठते थे इन 3 टप्परों में। आज आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, इनकी कमरों की सुविधाएं देख रहे हैं, कर्मचारियों के लिए सुविधाएं देख रहे हैं। पहले नहीं था। पहले क्यों सरकार का ध्यान नहीं था ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सस्ता के पहले ध्यान नहीं था सरकार। आज की सरकार ध्यान दे रही है, काम अच्छा हो रहा है। सभी डिपो में नई बिल्डिंग्स आपने देखे होंगे, सब डिपो में नई बिल्डिंग्स बनी हैं, ठीक है। स्टाफ के लिए रेस्ट रूम अच्छे बने हैं, उनकी सुविधाएं बन रही है उनके लिए, तो कर्मचारी के हित के लिए भी है, ठीक है। आप सीएम रेखा गुप्ता को अभी तो जितने भी सीएम बने उसमें टॉप चल रही है, टॉप चल रही है अभी तो से जी, अभी तो टॉप में है। तो आप देख सकते हैं, जहां 200 ई बसों का जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है वो लोकार्पण किया है, तो वहीं दूसरी ओर ईस्ट विनोद नगर में जो है वो इलेक्ट्रिक बस डिपो उसका भी जो है शुभारंभ किया गया है। क्योंकि पहले यहाँ के तमाम कर्मचारी बता रहे कि सुविधा नहीं थी, कर्मचारियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करने को मिलता था। इसी समस्या का समाधान करने के लिए खुद सीएम रेखा गुप्ता ने आकर के ईस्ट विनोद नगर में इलेक्ट्रिक बस डिपो ईस्ट विनोद नगर जो है इसका भी शुभारंभ जो है वो किया है। तमाम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इसको लेकर के उनका क्या कहना है। मेरा प्रवीण कुमार है, मैं चार्जिंग पॉइंट पे हूँ। आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यहाँ पर 200 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया है। हम देखते हैं ईस्ट विनोद नगर का जो बस डिपो है उसका भी अब हेडक्वार्टर यहाँ पर बना है। क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया कर दिया है, पहले से काफ़ी सुविधा कर दी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है। अब बस भी चार्ज जल्दी होती है, रूट भी मारती है तो बैटरी काफ़ी बचती है, मतलब ठीक ठाक है एकदम। प्रदूषण मुक्त भी जो है वो दिल्ली हाँ बनेगा इस जरूर। तरीके से ईवी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, पोल्यूशन फ्री बनेगी दिल्ली? हाँ फ्री बनेगी, हाँ आने वाले टाइम पे बनेगी। और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हुई नजर? बाकी तो सारी मिलेगी, अभी तो देखो। पहले ऐसा नहीं होता? पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो सैलरी नहीं मिलती थी लोगों को ठीक ठाक। अब आ रही है सैलरी? ठीक, हाँ टाइम पे आ रही है। खुश है सरकार के काम से? हाँ ओके एकदम।
क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार जी, पुष्पेंद्र जी, आप क्या करते हैं अपना बस डिपो में? डीटीसी बस में संवाहक। अच्छा सर, देखिए कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहाँ करके 200 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि विनोद नगर, ईस्ट विनोद नगर का जो इलेक्ट्रिक बस डिपो है वो भी अब यहाँ पर बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छा काम है जो मैडम सीएम के द्वारा किया गया है। यहाँ पे 200 मतलब 120 बस के आसपास नई इलेक्ट्रिक बसें आई हैं जो काफ़ी सुविधाजनक हैं और नए रूट चालू किए गए, जैसे यहाँ से दिल्ली से रोहतक। 200 बसें टोटल आई है। हाँ, 200 बसें हैं इस डिपो के अंदर। 120-130 के आसपास बसें हैं जो अभी आई हैं। दिल्ली से रोहतक तक जैसे आपने बताया कि ये जो पूरा सफ़र रहेगा, पहले के मुकाबले अब कितना परिवर्तन देखने को मिले? कनेक्टिविटी बढ़ती है और लोगों को सुविधा मिलेगी। जो लोग पहले कई बार बदल बदल के बसें जाया करते थे, अब सीधे दिल्ली से बैठेंगे और रोहतक उतरेंगे। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी का साधन हो जाएगा दिल्ली वासियों के लिए। साथ ईवी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उन्हें लगातार बढ़ाया जा रहा है, सरकार इनकी पहल कर रही है। तो आपको लगता है कि पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनेगा, इससे पोल्यूशन दूर होगा? हाँ, एक कोशिश तो है, एक पहल ऐसी अच्छी पहल की है मैडम ने। पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने के लिए पहल बहुत अच्छी है। ईवी जिस तरह की हमारी ट्रांसपोर्ट सुविधा मिल रही है हमें, नई ईवी पॉलिसी लाकर सारी फ्लीट में ईवी बसें हैं तो हमें सुविधा मिलेगी इसकी और काफ़ी फ़ायदा होगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी दिल्ली परिवहन विभाग में जैसे ये ईवी बसें जुड़ी हैं, काफ़ी अच्छा लगा हमें भी इसके बारे में। पिछली सरकारों में ऐसा होता था? पिछली सरकारों में काम काफ़ी लेट होता था और होता था, उसको फाइल अटक जाती थी, ऐसे सभी को पता है इस बारे में। तो किसके बारे में? अंतर्राज्यीय सीमाओं को जैसे रेखा गुप्ता सरकार ये जोड़ने की कोशिश कर रही है, पिछले सरकारों में ऐसा था कि दिल्ली से रोहतक तक या फिर दिल्ली से सरकार में, पिछली सरकार में इंटर स्टेट की कोई बात नहीं हुई थी, ना बातें होती थी, तो बस वो हवा में बातें होती थी। लेकिन अब ये धरती पर काम हो रहा है, ग्राउंड पर काम किया जा रहा है, जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जोड़ी गई है। पहले ऐसा कुछ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं था। तो ये बेहतर है। ये बेहतर एक बार शुरू में पहले ऐसा हुआ था शुरुआत में, उसके बाद बंद कर दी गई थी, उसके बाद दोबारा अब चालू की गई है बहुत लंबे समय के बाद, जो काफ़ी अच्छा पहले है। और आप कर्मचारी है तो आपका जो वेतन है या जो आपकी सैलरी वो भी अब टाइम उसकी, हाँ, वेतन तो हमेशा समय से आता है, लेकिन कर्मचारियों की हमेशा एक मांग रहती है कि वेतन वृद्धि की, और उसकी अधिकारियों और मंत्रीगणों की इस पर कार्य प्रगति पर है जो चल रहा है अभी। इसके बारे में एक हमें लगता है जल्दी एक अच्छा डिसीजन आएगा वेतन वृद्धि का। आपको पूरी उम्मीद है कि इस पर भी जल्दी डिसीजन जो है वो आएगा। हाँ जी। लास्ट में आप सरकार को, सीएम भाई सरकार मैडम को और जो हमारी सीएम रेखा गुप्ता, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नई ईवी बसें देने के लिए, 200 ईवी बसें जो नई आज आई हैं उनके लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है जी। राकेश जी, आप क्या करते हैं बस डिपो में? मैं बस चलाता हूँ। बस चलाते हैं आप? बस चालक है। देखो जी, फ़ायदा तो सब पैसेंजर को होता है। हमारा काम है गाड़ी चलाना, और अगर सही समय पे सही रूट पे चलेंगे तो फ़ायदे पहुँचेगा सबको। हाँ बिल्कुल, जवाब तो होगी और कमाई भी होगी। कमाई भी होगी। लोगों के लिए क्या फ़ायदा है? एक तो जो दूर बस नहीं जाती, आउटर, वो जाने लग जाएंगे तो उनको बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा कि हम सही समय पर सही जगह से सही जगह पर उतर सकते हैं। वरना हरियाणा की बस से जाते हैं लोग, हो सकता है किराया उसका ज़्यादा हो, इसका थोड़ा कम होगा, तो उस किराए की बचत भी तो है ना। कि सरकार कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है कि दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से हम देख रहे हैं राजस्थान भी बसें अब जाएंगी, जम्मू भी जाएगी, अयोध्या राम मंदिर भी जाएगी। ऐसे तमाम जो बड़े बड़े एरिया उन सब में बस जाने की कितना फ़ायदा है? ये पहले भी चलती थी। अच्छा। हाँ जी, जब डीजल की बस थी ना, डीटीसी की, उस समय चलती थी ये बसें सारी, लखनऊ वगैरह जाती थी लगभग केजरीवाल से पहले।